हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है केमिकल बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ऑक्टेट रूल। हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन देखा है फर्स्ट वीडियो में, जो आपको लिंक अभी दिख रही है, और वीडियो पे जो आपको अभी स्क्रीनशॉट दिख रहा है, बेसिकली थंबनेल दिख रहा है, यही वो वीडियो है जिसको आप देख सकते हो इस वीडियो को देखने से पहले, जहाँ पे हमने क्या क्या कवर किया। इंट्रोडक्शन देखा है केमिकल बॉन्डिंग का, कॉसल एंड लुईस अप्रोच के बारे में हमने बेसिक पढ़ा है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो हमें बेसिक आइडिया है कि क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग में, हम क्या क्या सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हमने अभी तक कवर किए हैं, क्या क्या सारी चीज़ें कवर होने वाली है। तो उसी चीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका ऑक्टेट रूल, जो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा बच्चों छोटी क्लास में। देन अगेन हम इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में इसको फिर से पढ़ेंगे और बहुत अच्छा इंसाइट लेंगे कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, बेसिक किस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, और लास्ट में इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। ओके, तो हम देखते हैं ऑक्टेट रूल क्या है बच्चों। जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन कुछ बहुत सिंपल सी है कि ऑक्टेट कुछ 8 नंबर को सिग्निफाई कर रहा है। ये क्या बताना चाहता है कि एटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। देखो, दो तरीके से बॉन्ड बनता है। हम इस चैप्टर में बेसिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले चैप्टर में देख रखा है क्लासिफिकेशन कैसे होता है, उससे पहले ये देख चुके हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस है बॉन्ड क्यों बनता है, बॉन्ड क्यों बनता है, बॉन्ड कैसे बनता है, अगर बॉन्ड बनता है तो किस तरीके से उसका क्या क्या शेप हो सकता है। तो अल्टीमेटली हम क्रक्स जो बात करें वो अल्टीमेटली हम बॉन्ड के चारों तरफ घूम रहे हैं, यही समझना चाहते हैं कि बॉन्ड क्या है, कैसे है, क्यों है, एंड कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बॉन्ड बनाने को। तो उसी में एक बहुत बेसिक रूल है ऑक्टेट रूल। तो वो क्या कहता है कि एटम कभी भी आपस में कंबाइन होते हैं। किस लिए कंबाइन होते हैं? बहुत बेसिक है, बॉन्ड बनाने के लिए। तो दो तरीके से कंबाइन हो सकते हैं बच्चों, आइदर बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे जाके आप पढ़ोगे कि अगर वो गेन और लॉस की वजह से बनाता है तो उसको आप क्या बोलते हो? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो दैट इज़ फाइन, इसको हम पढ़ेंगे। एंड अगर शेयरिंग की हेल्प से बनाता है तो उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमारे आगे आएंगे। तो क्या कहता है कि एटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हो। ठीक है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जब दो चीज़ें बॉन्ड बनाती है तो ऑब्वियसली एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जाएगा, चाहे वो गेन और लॉस के फॉर्म में हो और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन ऑर्डर टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन। सब क्या चाहते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ये हमेशा बच्चों हम ऑक्टेट रूल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ये कई जगह पे सही होगा, कई जगह पे नहीं होगा। जहाँ नहीं होगा उसको हम एक्सेप्शन बोल देंगे। बट ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, जिसको आप ऑक्टेट बोल रहे हो, ताकि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल हो जाए, स्टेबल हो जाए। किसके जैसा? ऑब्वियसली नोबल गैस जैसा। सब कैसा चाहते हैं वो देखते हैं कि नोबल गैस रिएक्टिव नहीं है, स्टेबल है। तो सारे एलिमेंट कैसा बनना चाहते हैं? नोबल गैस बनना चाहते हैं। अब वो नोबल गैस बनने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करना पड़ेगा। उसको दो तरीके से कर सकते हैं, आइदर प्रॉपरली गेन लूज़ कर लें या शेयर कर लें। ठीक है, जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत आपने पिछले 10th में भी पढ़ रखा है कार्बोनेट्स कंपाउंड में, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ आई होगी ऑक्टेट रूल क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमें समझना है, वो ये है कि हमने बोला दो चीज़, आइदर बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके बारे में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको पहले से है, मैं थोड़ा और दे देता हूँ। सपोज़ किसी आयनिक बॉन्ड की बात करता हूँ। आयनिक बॉन्ड का मतलब जिसमें गेन और लॉस होता है। कैसे गेन और लॉस होता है, ध्यान से सुनना। सपोज़ करो आई नो कि NaCl में मेरा कैसा बॉन्ड होता है बच्चों? आयनिक बॉन्ड होता है। इसका मतलब मैं पहले से कन्फर्म कर रहा हूँ कि इसमें गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, शेयरिंग नहीं होती। कैसे? सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 11। दैट मीन्स कन्फिग्रेशन क्या होगा? 281। एंड क्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, जिसका कन्फिग्रेशन होगा 287। ध्यान से सुनना, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 कंप्लीट करने हैं। 8 कंप्लीट करने का ये मतलब नहीं है कि हमेशा एक्स्ट्रा लेके ही 8 कंप्लीट करने हैं, आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए। तो अगर मैं देखूं कि ये सोडियम एक इसको लूज़ कर दे तो 8 इसके हो जाएंगे, और अगर इसको यहाँ पे 8 कंप्लीट करना तो 7 गेन करने पड़ेंगे, जो थोड़ा सा मुश्किल है गेन करना। ठीक है, इतनी एनर्जी नहीं है इसके पास कि इतना वो गेन कर पाए, और अगर आ भी गया
तो न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होंगे, बाहर आपके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो सिस्टम वैसे ही अनस्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन की बात करूँ तो या तो ये 7 लूज़ कर ले या 1 गेन कर ले। तो यहाँ पे दिखता है कि 1 लूज़ करना ज़्यादा आसान है और यहाँ पे दिखता है 1 गेन करना ज़्यादा आसान है। और ये एक परफेक्ट सिनेरियो दोनों के लिए बन गया कि इसके पास एक एक्स्ट्रा है और इसको एक चाहिए। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। जैसे ही उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करा तो उसका कन्फिग्रेशन 2-8 हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया। अब जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-8 हुआ बच्चों, हुआ क्या, इसका प्रोटॉन तो 11 प्रोटॉन है लेकिन अब 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, क्योंकि 2-8 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन तो लूज़ कर दिया। तो 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को बैलेंस कर लिया और आपका जो चार्ज हो गया यहाँ पे 1+ चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 1+ जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको ये सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सोडियम प्लस बना लिया आपने। सोडियम प्लस कैसे बना, ऑब्वियसली सोडियम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो सोडियम प्लस बन गया। ठीक है। ऑन द अदर हैंड बच्चों, अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और 287 था 288 बना लिया। एटॉमिक नंबर 17 है, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो दैट मीन्स 17 पॉजिटिव चार्ज 18 नेगेटिव चार्ज, 1 माइनस चार्ज, कैंसिल सब होगा तो 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो दैट मीन्स क्लोरीन कैसे बन रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा तो क्लोरीन नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव क्या सिग्निफाई कर रहा है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करा है, गेन किया है। अब ध्यान से देखना, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो गए और इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1+ होने का जो इधर से आया है वो 8 हो गए। तो अब क्या होगा कि सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, एक पे प्लस चार्ज है एक पे माइनस चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे जिसको आप आयनिक बॉन्ड बोलोगे। और क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में जो बना है तो इसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलो या इसको आयनिक बॉन्ड बोलो, एक ही बात है। आयंस के बीच में बॉन्ड बना है ना, तो इसको आयनिक बॉन्ड बोल रहे हो या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि 2 चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो आप। जब कोई 2 चार्ज के बीच में फोर्स लगता है ना तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम पे। और ये कैसे गेन और लूज़ कर रहा है, देखो इसने लूज़ किया इलेक्ट्रॉन और इसने गेन कर लिया। जिसने लूज़ किया उसको अपने इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, वो सोडियम हैप्पी है, मतलब छोड़ दिया, कोई नहीं, मेरे को नहीं चाहिए वापस। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और एक तरीके से वो इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, इसने दे दिया, क्योंकि दोनों ही खुश है इस केस में। तो इसको आपने बोला गेन और लॉस की हेल्प से जो बना, और दोनों में 8-8 बाहर हो गए, तो दिस इज ऑक्टेट रूल को ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो एक चीज़ तो ये हो गई बच्चों। दूसरा है, अगर मैं इसको कोवेलेंट बॉन्ड के तरीके से समझना चाहूँ, ध्यान से सुनना, तो क्या होगा बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड के अगर तरीके से इसको समझना चाहूँगा तो सपोज करो ये आपने एग्जांपल देखा होगा CH4 का 10th में। कार्बन है, हमें पता है कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, ना तो वो लूज़ कर पाता आसानी से ना गेन कर पाता, तो शेयरिंग करता है, ये चीज़ आपको 10th में पता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी हाइड्रोजन है, ठीक है। अभी यहाँ ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन का मैं एग्जांपल तो ले रहा हूँ लेकिन ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, तो ये आपका एक्सेप्शन में आ जाएगा। तो अभी खाली मैं कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझाता हूँ आपको, या इसको अभी मैं साइड में ही रखता हूँ, आपको एक बेटर एग्जांपल देता हूँ, O2 का एग्जांपल। अभी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। अब कोई गेन नहीं करना चाहता, कोई लूज़ नहीं करना चाहता, दोनों सेम है, तो होगा क्या, इसको भी 8 चाहिए उसको भी 8 चाहिए, तो ये क्या करेगा, 2 इसके ले लेगा और 2 इसके ले लेगा। ये इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है, इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत इसको 10th में पढ़ रखा है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो आपको पता है कि ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाता है और यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। जो कॉमन एरिया में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से हुआ। तो यहाँ पे भी देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन शेयर करके पूरे हो गए। तो दैट मीन्स ये जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल सही हो रहा है कि एटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, जो पहले वाला केस था, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। और उसी चीज़ को आप ऑक्टेट रूल बोलते हो। और सब कैसा बनना चाहता है, नियरेस्ट नोबल गैस जैसा, क्योंकि ऑक्सीजन का नियरेस्ट कौन सा होगा, नियोन होगा बच्चों, है ना। तो उसके जैसे सारे बनना चाहेंगे, ताकि मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो जाए तो नियोन जैसे बन जाएंगे। तो दिस इज़ ऑक्टेट रूल बेसिक, जो आपको समझ में आना चाहिए। आपके लिए अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि आप क्या क्या ट्राई कर सकते हो, आप MgO का स्ट्रक्चर बना के देखो, आप
MgCl2 का स्ट्रक्चर बना के देखो और वेरीफाई करने की कोशिश करो ऑक्टेट रूल प्रॉपरली फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। और आपको खुद देखना है कि किस केस में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और किस केस में आयनिक बॉन्ड बनेगा। आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी कि किस केस में क्या हो रहा है, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो हमने डेफिनेशन देख लिया, हमने एग्जाम्पल देख लिया, और मैक्सिमम चीज़ें जो बच्चों 17th ग्रुप एलिमेंट होते हैं, हैलोजन हो गया, 16th ग्रुप एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन वाले, ये सारे आपके क्या करते हैं बड़ी आसानी से, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हो गए सोडियम वोडियम, ये सारे के सारे क्या करते हैं बड़ी आसानी से ऑक्टेट रूल फॉलो करते हुए दिख जाएंगे हर जगह पे आपको। बट क्वेश्चन है कि इतना सिंपल है, क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? तो बहुत सारे एक्सेप्शन है बच्चों, बहुत बेसिक रूल है, ठीक है। तो इसके एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, आपको बेसिक डेफिनेशन समझ आई होगी, एग्जांपल मैंने समझा दिया आपको। अब हम क्या देखते हैं, एक्सेप्शन देखते हैं, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, क्या क्या एक्सेप्शन है? सबसे पहली चीज़ तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फ्री रेडिकल होते हैं ये फॉलो नहीं करते ऑक्टेट रूल को। आप बोलोगे फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल के बाद बच्चों डिटेल में जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना 11th में, तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फ्री रेडिकल क्या होता है। सपोज करो क्लोरीन क्लोरीन है, ठीक है, Cl2 जो होता है उसमें क्या होता है, क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस बॉन्ड को मैं तोड़ दूँ, तो आपको पता है कि जो शेयरिंग होती है बॉन्ड की, उसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है। और जब दोनों सेम हैं तो कोई पावरफुल इनफ नहीं है कि किसी और का इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाए, तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ही लेके चले जाएंगे, ठीक है। और इसको हाफ हेडेड एरो से शो करते हो। ये क्यों होता है जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब हम समझेंगे, लेकिन ध्यान रखना इसको फुल हेडेड एरो नहीं, हाफ हेडेड एरो से शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसे दिखाऊंगा मैं इसको कि क्लोरीन क्लोरीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और इसी को आप क्या बोलते हो, फ्री रेडिकल, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। फिलहाल के लिए ध्यान रखना फ्री रेडिकल ये चीज़ होती है, और हमेशा याद रखना फ्री रेडिकल कभी भी फॉलो नहीं करता किसको, ऑक्टेट रूल को। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी जो बच्चों है कि जो एलिमेंट लाइक लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, ये डुएट को फॉलो करते हैं। उस टाइम मैंने CH4 क्यों नहीं बनाया, क्योंकि C के चारों तरफ 4 है बच्चों, हाइड्रोजन के एक एक होते हैं। अब मैं जब शेयरिंग करता हूँ तो आपको पता होगा ऑक्सीजन के तो 8 मैंने कर दिए, 4 अपने और 4 हाइड्रोजन के ले लिए इसने, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात करूँगा तो देखो इसके तो 2 ही पूरे हो रहे हैं ना, फिर भी ये स्टेबल है। तो होता क्या है कि इनका जो नियरेस्ट है वो हीलियम है, हीलियम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 होते हैं और वो स्टेबल है, तो वो ऑक्टेट कभी नहीं कंप्लीट करता, वो डुएट कंप्लीट करता है। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट जो होता है थर्ड पॉइंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ये फॉलो नहीं करते, ठीक है। बिकॉज डी एन एफ जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैंने आपको बेसिक बताया, मल्टीपल कैसे शो करते हैं ये आप जब DNF ब्लॉक एलिमेंट 12th में जाके पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा, लेकिन फिर भी बेसिक जो होगा मैं आपको बताऊंगा। जब हम SP ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे DNF के बारे में बताऊंगा, तो आपको समझ आएगा कि DNF मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जो चीज़ मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है उसका वैलेंसी कोई फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है किस कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है, और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है बच्चों DNF ब्लॉक एलिमेंट के साथ। तो ये भी क्या करते हैं, शो नहीं करते ऑक्टेट रूल को। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें मैं CBSE NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से, CBSE के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो मैं उतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ जितना आपके कॉन्टेक्स्ट में है, समझ आया आपको, ठीक है। अदरवाइज डिटेल में समझाने जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें समझाई जा सकती है, वो हम वैसे वीडियोज़ बाद में निकालेंगे। तो आई होप ये 3 पॉइंट आपको समझ आए बच्चों। फिर एक होता है बच्चों इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का जैसे CH4 वाला एग्जाम्पल हुआ, कंप्लीट ही नहीं हुआ ऑक्टेट, डुएट ही रह गया, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका एग्जांपल आपका बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों। अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट की बात करूंगा, जैसे LiCl हो गया, तो मैंने बताया था ना Li क्या करेगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के 7 है, तो इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका खाली डुएट ही पूरा हुआ, तो इसको इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोलते हो, ठीक है। फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट के अलावा बच्चों क्या हो सकता है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी हो सकता है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट, कुछ ऐसे स्टेबल एलिमेंट देखे गए हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे बच्चों PF5 है,
ये कंपाउंड मिलता भी है, स्टेबल भी होता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो फास्फोरस के पहले से 5 होते हैं बाहर, और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने बच्चों 7 है, ठीक है। तो ऐसे 7 में से एक एक शेयर करेगा, तो सबके साथ एक एक शेयर करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तो एक्सपेंड कर गया ऑक्टेट को, लेकिन एग्जिस्ट करता है, तो ये एक्सेप्शन हो गया इसका, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। SF6 हो जाएगा, इसका बनाओगे तो बच्चों सल्फर पे 6 होते हैं, 6 बाहर से आ गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी, एक्सपेंडेड ऑक्टेट का हो गया, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे, फिर इसी तरीके से एक और होता है बच्चों ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आएगा। जब सपोज करो N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की बात करता हूँ, NO की बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 है, ठीक है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 है, इसके तो 8 कंप्लीट हो गए। ये बच्चों कितना कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करता है। बट अगर एग्जिस्ट करता है तो दैट मीन्स इस केस में ये मोर और लेस स्टेबल है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन ही रह गए, तो इसको बच्चों ऑड इलेक्ट्रॉन बोलोगे। ये भी एक एक्सेप्शन हो गया आपका। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, जो इसका एक्सेप्शन की बात करूँ, हम सब कुछ इसी बेसिस पे कर रहे हैं कि आपका जो नोबल गैस होता है वो बिल्कुल स्टेबल होता है, वो रिएक्ट करता ही नहीं है। आप जब 12th में जाके पढ़ोगे ना बच्चों 18th ग्रुप एलिमेंट के बारे में, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूंगा तो 13th एंड 14th ब्लॉक हमें 11th में पढ़ना है, और बाकी सारे 18th तक 15th से 18th आपको 12th में पढ़ना है। तो नोबल गैस आपको 12th में जाके पढ़ना है। आप वहाँ पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा ज़ेनन एक ऐसा कंपाउंड है जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है। ज़ेनन एक ऐसा एलिमेंट है जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है, ठीक है। क्रिप्टन भी बनाता है, ठीक है, क्रिप्टन भी बनाता है आपका, ज़ेनन भी बनाता है, XeOF2। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ज़ेनन एंड क्रिप्टन कंपाउंड बनाते हैं, जो हम मान के चले कि ऐसा तो कोई कंपाउंड ही नहीं होता, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम ये मान के चले कि नोबल गैस जैसा सब इसीलिए बनना चाहते हैं क्योंकि नोबल गैस रिएक्ट नहीं करता, लेकिन हमें ये देखने को मिला है कि नोबल गैस भी एक्सेप्शनल केस में, अब ये ध्यान रखना, एक्सेप्शनल केस है, ऐसा नहीं कि नोबल गैस हर जगह रिएक्ट करते रहते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है, बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे अंडर सर्टेन सर्कमस्टांस ये बनाते हैं, बहुत रेयर रिएक्शंस है, तो ये करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एक्सेप्शन होगा कि इसका 8 कंप्लीट है तो ये बना ही क्यों रहा है, ठीक है। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया बच्चों। देन अगर आप एक्सेप्शन की अलग से बात करते हो तो ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जब आप ऑक्टेट रूल को किसी और से कंपेयर करते हो ना, जैसे अभी वेस्पर थ्योरी पढ़ोगे आप, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वेस्पर थ्योरी हमें शेप के बारे में बताता है, ऑक्टेट रूल आपको शेप के बारे में नहीं कोई इन्फॉर्मेशन देता, मॉलिक्यूल के शेप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। रिलेटिव स्टेबिलिटी, रेजोनेंस जैसे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें रेजोनेंस में ये पता चलता है कि वो 2 मॉलिक्यूल के रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में भी बताता है, ये रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताता, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से बच्चों ये पता चलता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो अभी मैंने बोल दिया वेस्पर थ्योरी, अब आपको यही नहीं समझ आ रहा वेस्पर थ्योरी क्या है तो कैसे, तो ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों कि जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो तो देन अगेन अगर आप इस वीडियो को आकर देखते हो तो आपको और बेटर कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि क्यों ऐसी बात हो रही है। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये सारे पॉइंट को ध्यान रख सकते हो जो एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल के। आई होप बच्चों आपको ऑक्टेट रूल का डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एक्सेप्शन तीनों चीज़ें समझ आई होंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों पर आगे के टॉपिक्स बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आई है तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय बच्चों।